अवस्था था और उनके जो घर के आसपास का वातावरण था, सब बच्चों के साथ वो खेल रहे थे, तो सब प्रायः अपनी बड़ी बहन छोटी बहन के साथ आते थे। तो एक दिन रक्षाबंधन का अवसर था, सब अपनी अपनी बहनों से तिलक लगाकर राखी बंधवा कर आ रहे थे, तो उन्हें चिढ़ाने लगे कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तो रोते रोते अपनी माँ के पास गया और उन्होंने कहा कि माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? दुलारे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी दीदी का विवाह हो गया, उनका नाम है सीता जी और तुम्हारे जीजा जी का नाम है राम जी, वो अयोध्या के राजा है। बच्चे से इस बात को पकड़ लिया और जाओ के सबको बताने लगा कि मेरी जीजी हैं, उनका नाम है सीता जी, और हमारे जो जीजा है वो अयोध्या के राजा है, उनका नाम है राम जी। बालक का मन, वो माँ से कहा, आते क्यों नहीं है जीजा जी? बोलते, अरे वो बहुत बड़े राजा हैं, ऐसे नहीं है कि हमेशा आते रहेंगे। तो बच्चे ने सोचा कि मैं ही जाकर उनसे मिल लूं। वो अयोध्या चला गया। अयोध्या जाते समय उसने अपने घर से आटा का लड्डू बना कर ले गया और अयोध्या जाकर सबसे पूछने लगा कि देखो, हमारी जीजी का नाम सीता जी है, हमारे जीजा जी का नाम राम जी है, कहाँ मिलेंगे? तो अयोध्या वासी ने समझा कोई प्रेमी इंसान ने बताया कनक भवन में मिलेंगे। वो उत्साहित होकर कनक भवन गया। कनक भवन में मूर्ति रखा हुआ था। बोला, अरे मूर्ति नहीं चाहिए, हमारी दीदी जीजा है, हमें उनसे मिलना है। तो उन्होंने सबको रहा कनक भवन कनक भवन। वो परेशान होकर सरयू की नदी के किनारे जाकर रोने लगा और कहा, क्या बात है जीजी, तुम हमसे मिलती क्यों नहीं हो? तभी आवाज आई कि राजाधिराज श्री रामचंद्र की जय। देखा, हाथी पे सवार होकर अब प्रभु श्री राम और माँ सीता आ रही है। माँ सीता उतर के आई और उन्हें अपने गले से लगाया भाई की तरह और उन्हें प्यार करने लगी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ रहती हो जीजी? बोला, अरे हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ बिरला ही कोई जान पाता है, आओ बैठो। अब प्रभु का साक्षात्कार हुआ। आगे जाकर वो बहुत बड़े संत हुए और सिर्फ एक भाव से, सिर्फ एक प्रेम से और एक माँ के ऐसे झूठ से जिनका उनका परम कल्याण हो गया। जिस माँ ने उसे लौकिक रूप से तो झूठ कहा, लेकिन मान उन्होंने सत्य लिया, तो उनका परम कल्याण हो गया। भगवान प्रेम के भूखे हैं और भगवान अपने जो प्रेमी जन है उसको भाव को बहुत बलिष्ठ रखते हैं। जिस रूप